पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में लिया और अपने स्तनों में विष लगा के, जहर लगा के गई थी। कन्हैया को जहर पिलाना प्रारंभ किया। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। जैसे पूतना गई, पूतना ने स्पर्श किया, नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करने की इस क्रिया को अनेक विद्वानों ने, अनेक संतों ने, ऋषियों ने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। कोई कहा है कि भगवान शंकर को पुकार रहे थे। कन्हैया भगवान आए थे कि मैं गोकुल में माखन मिश्री खाऊंगा, मुझे जहर पिलाने लगे लोग यहाँ के, तो तुम आओ तो जहर का पान कर लो, मेरे बस का जहर नहीं है। ऐसा नेत्र बंद करके भगवान शंकर जी को बुला रहे थे। तो कोई संत ने कहा है कि नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि इस पूतना का देख रहे थे कि इसे किस लोक में भेजना है, इसके कितने पुण्य कितने पाप हैं, किस लोक भेजने के काबिल है, इसका मंथन कर रहे थे, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। कुछ संतों ने कहा कि नेत्र इसलिए बंद किए हैं कि यदि नेत्र से नेत्र मिल जाते तो पूतना के अंदर जहर पिलाने का भाव हट जाता। भगवान जिसे दृष्टि डाल दे, जिसे देख ले, उसके अंदर पाप कहाँ रह सकते हैं। इसलिए पूतना ने अपने नेत्र बंद किए। ऐसा अनेक संतों ने, अनेक ऋषियों ने अपने अपने भाव व्यक्त किए। पूतना को भगवान ने पूतना के स्तनों को दोनों हाथ से पकड़ करके और दुग्ध पान करने लगे। दुग्ध तो था ही नहीं, उसके प्राणों का पान करने लगे। और जब प्राणों के पान करने लगे तो पूतना अपने स्वरूप को भूल जाती है। कोई भी अविद्या, कोई भी आसुरी विद्या जब रूप बदलते हैं तो जिस रूप को बदलते हैं उस रूप का ध्यान उन्हें करना होता है। और जब तक वह रूप उनके ध्यान में रहेगा तब तक ही वह माया रूपी रूप उनका स्थायी रहेगा, वरना खत्म हो जाएगा। जब पूतना को कष्ट हुआ तो विचलित हो जाती है पूतना, और जिस रूप को उसने धारण किया था वह रूप की विस्मृति होती है और उसका जो ओरिजिनल राक्षसी का रूप है वह प्रकट हो जाता है। वहां से उड़ करके आकाश मार्ग से कन्हैया को लेकर के भागती है और कहती है, क्या कहती है? सामुंच मुंचलामन सामुंच मुंचालभ्यत प्रभाषणे निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि निवृत्य नेत्रे चरणो भुजामोह प्रस्वन् गात्रा चपतिर्रोदः। रुदन करने लगे, चिल्लाने लगे। सा मुंच मुंचाल में प्रभाषणे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। इस प्रकार विकल होकर के और चिल्लाती हुई और आकाश मार्ग से भागती है, गोकुल के बाहर जाती है। भगवान श्री कृष्ण पूतना का प्राणों का पान करते करते और बाहर निकल जाते हैं। पूतना के संपूर्ण प्राणों का जब भगवान पान कर लेते हैं, पूतना अचेत अवस्था को प्राप्त होकर के एक बगीचे पर धड़ाम से गिरती है। पूतना के गिरते समय बहुत सारे वृक्ष टूट करके और भस्म हो जाते हैं, अर्थात बहुत से वृक्ष उखड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, डालियां टूट जाती हैं। पूतना का इतना लंबा शरीर था, इतना विकराल शरीर था कि वृक्ष भी टूट के जमीन पर गिर जाते। यहाँ गोकुल में हाहाकार मच गया कि कोई राक्षसी आई थी और वह भगवान श्री कृष्ण को लेकर के और भाग गई है। चारों तरफ नगरवासी दौड़ लगाते हैं, देखते हैं, खोजते हैं, नगर के बाहर देखते हैं तो कन्हैया पूतना के ऊपर वक्ष स्थल पर खेल रहे थे।
सभी गोपियां आती हैं, भगवान को उठाती हैं, यशोदा के पास ले जाती हैं। यशोदा को उलाहना देती है कि तुम, हम लोगों ने एकादशी का व्रत किया, पूजन किया, भगवान का पूजन किया, उसके प्रभाव से तुम्हें पुत्र हुआ, वो भी तुम एक पुत्र का ध्यान नहीं रख पाती। यशोदा कहती है, बहन पहला पहला पुत्र हुआ है, मुझे इसका ज्ञान नहीं है, पालन पोषण करने का मुझे नॉलेज नहीं है, गलती हो गई, अब दोबारा ऐसी गलती ना होगी।